नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इतिहास के इस सफरनामे में एक बार आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारे इतिहास से संबंधित इस YouTube चैनल पर राजस्थान से संबंधित विशेष व्यक्तियों, वीरों, वीरांगनाओं की चर्चा और उनसे संबंधित घटनाएं पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक राजा द्वारा कहा गया ऐसा व्यंग्य जिस व्यंग्य के आधार पर किसी राजा ने नए राज्य की स्थापना कर ली। तो आइए आज पढ़ते हैं बीकानेर की स्थापना कैसे हुई। या हम कह सकते हैं बीकानेर की स्थापना। तो बीकानेर में जिस राजवंश का शासन था वो राजवंश था राठौड़ राजवंश। अपने मारवाड़ यानी जोधपुर में भी किस राजवंश का शासन था? राठौड़ राजवंश का। तो बीकानेर में कौन सा राजवंश है? राठौड़ राजवंश। तो अब जानते हैं कि बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जो प्रथम पुरुष है, जो मूल पुरुष है, वो कौन था। तो बीकानेर से एक इससे पहले जो राठौड़ों की एक और शाखा थी, सॉरी, जो राठौड़ और थे वो कहाँ पे थे? जोधपुर में, यानी मारवाड़। और मारवाड़ के शासक राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। तो जब जोधपुर में राव जोधा का शासन था तो राव जोधा के एक भाई थे राव कांदल, और राव जोधा के एक बेटे थे राव बिक्का, और बिक्का का भाई था बिदा। तो जोधा के भाई है राव कांदल, और राव जोधा के दो बेटे हैं राव बिक्का और बिदा। राव जोधा की एक रानी थी नौरंगदे सांखला, उसके बेटे थे बिक्का और बिदा। तो हुआ यूं कि एक बार जोधा जी का दरबार लगा हुआ था। जोधा जी अपने दरबार में बैठे थे, पूरा दरबार भरा हुआ था, उसके सामंत, उसके मंत्री सब कुछ बैठे हुए थे, और साथ में ये कांदल, बिदा और बिका ये भी बैठे हुए थे। और जो उनका दरबार था, दरबार में कुछ व्यक्तिगत या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा हो रही थी उस पर ये कांदल और बिका दोनों ध्यान नहीं दे रहे थे। ये दोनों क्या है, अपनी बातों में मशगूल थे, यानी अपनी कुछ बातें कर रहे थे। ये दोनों चाचा भतीजा थे, इन दोनों में आपस में कुछ ज्यादा स्नेह था, आपस में ज्यादा बनती थी। तो एक दो बार तो राव जोधा ने इनको आंखों ही आंखों में समझाया, लेकिन फिर भी ये अपनी बातों में लगे रहे। जो उस दरबार में जो बातें हो रही थी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था कांदल और बिका का। तब राव जोधा जी ने एक व्यंग्य कसा कि दोनों चाचा और भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ या कोई नए राज्य की स्थापना करेंगे। इतना सुनकर जो दरबार में दूसरे लोग थे वो हंस पड़े, और जब वो लोग हंसे तो कांदल को ये बात बुरी लगी, और कांदल ने अपने भाई जोधा जी को कहा कि ये तो पता नहीं कि हम नया राज्य बसाएंगे या नहीं बसाएंगे, लेकिन आपके इस जोधपुर में तो अब नहीं रहेंगे। और राउत कांदल ने बीका को साथ लिया, बिदा को साथ लिया, और इनके साथ नापाजी सांखला, भैरोजी पड़ियार, और कई अन्य आदमी इनके साथ हो लिए। रावत कांदल, बिक्का, बिदा, नापाजी सांकला, भैरोजी पड़ियार आदि व्यक्ति यहाँ से निकल गए और दूसरे राज्य की खोज में लग गए।
तो ये सभी आदमी अब निकल तो गए, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाया जाए। तो राव जोधा के जो पिता थे राव रणमल, जिनकी हत्या मेवाड़ में बारमली नामक दासी की सहायता से कर दी गई। तो रणमल की एक धर्म बहन थी करणी माता, करणी बाई नाम था, और हम इन्हें लोक देवी के रूप में करणी माता कहते हैं। तो करणी माता रणमल की धर्म बहन थी। तो जो जोधा और कांदल है उनकी क्या हो गई, ये बुआ हो गई। तो कांदल किसके पास जाते हैं, करणी माता के पास जाते हैं, और करणी माता जो बीका है इसको बीकानेर बसाने का आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं कि बीका तेरो बीकाणो जोधाने सवायो बादसी, कि बीका तेरा बीकाना है वो जोधा जी के जो जोधाना है जोधपुर है उससे भी ऊपर, यानी उससे भी ज्यादा ख्याति प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले 1472 में एक जगह है कोडम देसर। कोडम देसर में जो राव बिक्का है खुद को यहाँ का राजा घोषित कर देता है, और पहली कौन सी राजधानी बनाता है, कोडम देसर। लेकिन यहाँ पर जो बाटी है, क्योंकि इधर जैसलमेर में भी बाटी थे, ऊपर हनुमानगढ़ उसमें भी बाटी थे, और बीकानेर में एक और जगह थी पूगल, वहां भी किसका राज था, भाटियों का राज था। तो भाटियों ने इसका विरोध किया कि हम आपको यहाँ पर नहीं बसने देंगे, ये जमीन हमारी है। आपने कुछ दिन अपने मिलिट्री के कैंप क्या लगाए, आपने अपनी खुद की जमीन समझ ली, तो ये आपकी नहीं है। अब जोधा नया नया अपना राज्य स्थापित कर रहा था, तो उसने लड़ाई करना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ से चला जाता है और एक दूसरी जगह जाता है, राती घाटी। और यहाँ पर 1485 से लेके 88 के बीच में बीकानेर नगर की स्थापना करता है। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर का जो इतिहास है या जो बीकानेर राज्य की जो ख्याति है वो जम्मू और फैली। देखिए, सबसे पहले जहां बीका गया था उस जगह को क्या कहा गया, जांगल प्रदेश। जांगल का मतलब होता है जहां हवा प्रबल और जल कम हो। हवा तो बहुत ज्यादा वेग से चले और वहां पानी की कमी हो, उसे कहते हैं जांगल देश। और वर्तमान जो बीकानेर का एरिया है वो जोधपुर का कुछ भाग क्या कहलाता था, जांगल देश। और इस जांगल देश की राजधानी कौन थी, आई छतरपुर नागौर। और इस जांगल देश का महाभारत में नाम मिलता है कुरु जांगला या माद्रे जांगला। और इस जांगल देश इनकी राजधानी है, इनका राज्य होने के कारण बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने फिर उपाधि धारण करना शुरू कर दिया, जय जंगलधर बादशाह। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर में किस राजवंश का शासन है, राठौड़ राजवंश का, और बीकानेर के राठौड़ों की उपाधि क्या है, जय जंगलधर बादशाह। देखिए, माना ये बीकानेर, इधर क्या था, जैसलमेर,
यहाँ जोधपुर, फिर इधर जयपुर, और इधर अपने क्या आ जाता था, हरियाणा, इधर पंजाब, और इधर आता था अपने पाकिस्तान का भावलपुर। तो इससे ये पता चलता है कि जो बीकानेर का राज्य था या जो बीकानेर का क्षेत्र था उसकी जो सीमा है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। इधर अपने ठेठ पंजाब तक फैली हुई है। पंजाब के जो आबू और फजील का है वो पहले अपने बीकानेर में आया करते थे। फिर इधर हरियाणा, हिसार या लोहारू तक फैली हुई है। इधर जयपुर तक फैली हुई है। इधर जोधपुर टच कर रहा है। इधर जैसलमेर, इधर पंजाब भावलपुर। तो देखिए इसके नीचे इधर अपने हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में भी किसका राज है, बाटियों का। जैसलमेर में भी कौन है, बाटी। इधर बीकानेर के पास एक और रियासत है पूगल। पूगल में भी किसका राज है, बाटियों का। और इधर के आसपास के क्षेत्रों में जाटों का, चौहानों का, कायम खानियों का, बलोचियों का। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन था। तो भाटियों से निपटने के लिए बीकानेर क्या योजना बनाई कि पूगल का जो सामंत था राव सेका, राव सेका की पुत्री थी रंग कंवर। रंग कुंवर से शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि जो रंग कुंवर और बीका की शादी है वो करणी माता ने करवाई थी। करणी माता खुद राव सेका के पास बीका का रिश्ता लेकर गई थी। तो रंग कुंवर से शादी हो जाने के कारण ये जो पूगल है, पूगल किसके अधिकार में आ गया, अपने बीका के अधिकार में आ गया। इसके बाद में यहां पर दो जातियां हैं, एक तो गोदारा और एक है सारन। ये आपस में कोई जमीनी विवाद को लेकर लड़ रहे थे। तो सारन है, सारन का साथ कौन देते हैं, कसवा चौधरी। और कौन देते हैं, यहाँ के बेनीवाल। और कौन, यहाँ के भाटी। आसपास के जो भी भाटी है वो किसका साथ दे रहे थे, सारन, मतलब सारन। सारणों का नेता कौन था, पुला सारण। पुला सारण। और इधर गोदारा का नेता कौन है, पांडु गोदारा। तो जब पुला सारण और पांडु गोदारा के बीच ये विवाद चल रहा था तो पांडु गोदारा का साथ देता है राव बीका। राव बीका की सहायता से पांडु गोदारा इन सारणों, बेनीवालों और कस्बा और भाटियों की संयुक्त सेना को हराता है। और बदले में जो पांडु गोदारा है वो अपनी जमीन किसको देता है, बीका को दान कर देता है। और पांडु गोदारा द्वारा बीका को अपनी जमीन दान करने के कारण ये गोदाराओं को ये अधिकार दिया गया कि बीकानेर के जो भी राजा होंगे उनका राज तिलक कौन करेंगे, ये बीकानेर के गोदारा करेंगे। तो बीकानेर राजा का राज तिलक कौन करेंगे, गोदारा। पांडु गोदारा के जो वंशज होंगे, ठीक है।
फिर 1488 में बीका क्या करता है, बीकानेर नगर की स्थापना करता है। पहले 1472 में कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाता है, और कोडमदेसर से वो फिर कहाँ जाता है, पार्टियों के विरोध करने के कारण ये अपने राती घाटी में आ जाता है, और राती घाटी में बीकानेर नगर की स्थापना करता है। तो एक आपको वाक्यांश सुना रहा हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि बीकानेर की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। तो ये जो 1545 सन है, ये कौन सी सन है, विक्रम संवत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना विक्रम संवत कैलेंडर है, वो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर या जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उससे 57 साल आगे चलता है, 57 साल आगे। तो अभी मैंने बताया कि 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई है। ये कौन सी सन है, अंग्रेजी यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो 1545 में से ये आगे है, इसमें से 57 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1488। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो विक्रमी संवत कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ठीक है। तो 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर यानी बैसाख की शुक्ल, शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो। थावर का मतलब होता है शनिवार, और बीज का मतलब होता है दूज, यानी शुक्ल बैसाख की दूज को शनिवार के दिन बीका ने 1545 में बीकानेर की स्थापना की। कब की थी, शुक्ल बैसाख की दूज को शनिवार के दिन बीका ने 1545 विक्रमी संवत को बीकानेर की स्थापना की थी। अभी मैंने उपाधि बताई थी, जय जंगलधर बादशाह। तो जब बीकानेर ने बीकानेर राज्य की स्थापना कर ली, तो जोधाजी से इनकी एक बार बातचीत हुई। तो जोधाजी ने कहा कि बीका, तूने अपने दम पर जोधपुर के बराबर, जोधपुर के जितना बड़ा अपना राज्य स्थापित कर लिया है, और मेरी मृत्यु के बाद मैं ये नहीं चाहता कि तुम जोधपुर पे अपना क्लेम करो या जोधपुर पर अपना हक मांगो। तो बीका ने कहा, पिताजी ऐसी क्या बात है, मैं आपकी मृत्यु के बाद जोधपुर पर अपना हक नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर बीका ने जोधा जी को कहा कि मुझे जो जोधपुर के राज चिन्ह है, कि मैं वंशज तो जोधपुर का ही हूँ, तो जोधपुर के जितने भी जो राज चिन्ह है, जैसे जो भाला हो गया, जो मुकुट हो गया, जो यहाँ की लोक देवी की मूर्तियां हो गई, उनमें मुझे कुछ हिस्सा चाहिए, या वो कुछ आधे जो राज चिन्ह है वो मुझे मिलने चाहिए। तो जोधा जी ने कहा कि इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, आधे जो राज चिन्ह है वो तुम ले जाना। लेकिन जब जोधा जी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में मारवाड़ का राजा बनता है राव सातल, और राव सातल की भी मृत्यु हो जाती है, तो मारवाड़ का राजा बनता है राव सुजा। तो सुजा के पास अपना आदमी भेजा बीका ने, और कहा कि जो मारवाड़ के कुछ राज्य ने वो मुझे दो। लेकिन सुजा मना कर देता है। तो सुजा जब मना करता है, तो जो बीका क्या करता है, जोधपुर पर आक्रमण करता है।
बीका क्या करता है, बीका जोधपुर को घेर लेता है और सूजा क्या मना कर देता है कि मैं जो मारवाड़ के राज्य चिन्ह वो नहीं दूंगा, तुमने अपना खुद का राज्य स्थापित किया है तो तुम अपने ही राज्य चिन्ह बनाओ और वही रखो, अपने मैं जोधपुर के तो नहीं दूंगा। लेकिन जोधा जी की एक रानी थी जसमादे, हाड़ी रानी, जो सुजा की माता थी। तो जसमादे ने बीका और सुजा के बीच में मध्यस्थता करके इसको सुलझाया और बीका को जोधपुर के कुछ राज्य चिन्हों में हिस्सा दे दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब बीका ने बीकानेर घेर लिया, सॉरी जोधपुर घेर लिया था, तो बीका और सुजा के मध्य मध्यस्थता करके उनके बीच का जो बेर है वो किसने सुलझाया, तो रानी जसमादे ने। और बीका यहाँ से क्या क्या लेकर जाता है, एक तो नागणेची माता की मूर्ति, एक लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति और एक लेकर जाता है हड़बू जी की कटार। और कुछ मुकुट, कुछ भाले, कुछ ढोल, कुछ नगाड़े आदि अपने साथ ले जाता है। मुख्यतः ये है, अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए बीका इतना शक्तिशाली राजा बन गया था कि उसने आसपास के कई क्षेत्रों को जीत लिया। जब मेवाड़ का उदा जो कुंभा का बेटा था, वो कुंभा की हत्या करके यहाँ वहां भाग रहा था, तो बीका ने उसको शरण दी थी और उसके बाद में वहां से चला गया और कहीं बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। तो ये था अपने बीकानेर का इतिहास। हाँ, एक बात और, इनकी कुल देवी कौन सी है, वही जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, नागणेची माता। नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, नागाना बाड़मेर में। कौन स्थापित करता है, तो मारवाड़ का शासक राव दुहड़ कहां से, कर्नाटक से लाके अपनी नागणेची माता की मूर्ति नागाना बाड़मेर में स्थापित करता है। और कहां का मूर्ति है नागणेची माता की, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ और मिहिरानगढ़ और एक जूनागढ़ किले में है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मुख्यतः नागणेची माता की मूर्ति या नागणेची माता के मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो जो पहला प्रसिद्ध मंदिर है वो तो नागाना बाड़मेर में है, उसके बाद मेहरानगढ़ और जूनागढ़ में है। इनकी कुल देवी नागणेची माता है। इनकी इष्ट देवी, इष्ट देवी कौन सी है, करणी माता। और करणी माता ने जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग इसकी नींव रखी थी और बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया था। और करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक में। और मंदिर किसने बनाया था, राव बीका ने। तो ये था बीकानेर का इतिहास कि अपने पिता के व्यंग्य के कारण उसके बेटे ने एक दूसरा राज्य स्थापित कर लिया और उस राज्य से वो निष्कासित हो गया। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।